दोस्तों इमेजिन करो एक सिटी जिसे दुनिया का फ्यूचर मॉडल सिटी बोला जाता था, जहां फरारी लैम्बोर्गिनी रोड्स पर नॉर्मल कार्स की तरह दिखती थी, जहां बुर्ज खलीफा से लेकर पाम आइसलैंड तक ने डेजर्ट को ड्रीम सिटी बना दिया था और जहां दुनिया के 300 से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स अपने ऑफिसेस चलाते हैं। लेकिन अब दुबई के स्काई में फायरवर्क्स नहीं, मिसाइल और ड्रोन्स दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई पर 260 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स, 15 क्रूज मिसाइल्स और 1,500 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए गए और कुछ ड्रोन्स तो दुबई के हाई राइज बिल्डिंग्स तक टकरा गए। अब सवाल यह है कि क्या दुबई का गोल्डन एरा खत्म होने वाला है या फिर सिर्फ एक टेम्पोरेरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रोम है। आज हम इसी वीडियो में इसी बात को समझेंगे कि ईरान दुबई पर अटैक क्यों कर रहा है, दुबई के इकोनॉमी के 4 पिलर्स क्या हैं और ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, और अगर दुबई वीक होता है तो इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज का वीडियो एक सिंपल वॉर न्यूज नहीं, ये एक्चुअली एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टोरी है। क्योंकि दुबई कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पोस्ट ऑयल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है और अगर दुबई का मॉडल फेल होता है तो मिडिल ईस्ट का पूरे फ्यूचर मॉडल पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। दुबई का ड्रीम कैसे बना? आज से लगभग 50 साल पहले दुबई सिर्फ एक छोटा सा डेजर्ट टाउन था। नो स्काई स्क्रैपर्स, नो टूरिज्म, नो ग्लोबल ट्रेड। तब दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने एक विजन दिया। उन्होंने बोला कि अगर हम ऑयल पर डिपेंड रहेंगे तो फ्यूचर सेफ नहीं है, इसलिए दुबई ने एक रिस्की डिसीजन लिया। ऑयल इकोनॉमी की जगह दुबई ने फोकस किया ट्रेड, फाइनेंस, टूरिज्म, रियल एस्टेट और इसका रिजल्ट क्या रहा? आज दुबई वर्ल्ड के एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बन गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई की जीडीपी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% के आसपास है। मतलब अगर ऑयल बंद भी हो जाए तो दुबई चल सकता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। दुबई की इकोनॉमी बहुत ही सेंसिटिव है स्टेबिलिटी पर, इसी स्टेबिलिटी को ईरान टारगेट कर रहा है। और अब सवाल यह है कि ईरान दुबई पर आखिर अटैक कर क्यों रहा है? वॉर तो ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए का है, तो फिर दुबई टारगेट क्यों? इसका आंसर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी में छुपा है, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को सबसे ज्यादा पेन कब होता है? जब उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए। सऊदी अरेबिया को हिट करना है तो ऑयल फील्ड्स पर अटैक करो, दुबई को हिट करना है तो इकोनॉमी के पिलर्स पर अटैक करो और दुबई की इकोनॉमी के 4 पिलर्स हैं। नंबर 1, ट्रेड। दुबई का सबसे बड़ा इंजन है। दुबई बेसिकली एक ग्लोबल ट्रेडिंग मार्केट प्लेस है। दुनिया भर का माल यहाँ आता है, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान से कार, अफ्रीका से गोल्ड, इंडिया से फार्मा और फिर दुबई से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। दुबई का जेबल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है और दुनिया के टॉप बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है। ग्लोबल फिजिकल गोल्ड ट्रेड का 25 से 30% दुबई से पास होता है, इसलिए दुबई को कहा जाता है द सिटी ऑफ गोल्ड। अगर पोर्ट डिस्टर्ब हो जाए तो दुबई का ट्रेड इंजन स्लो हो सकता है। सेकंड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर गल्फ का वॉल स्ट्रीट है। यहाँ 290 बैंक्स, 100 से भी ज्यादा हेज फंड्स, 500 वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स ऑपरेट करते हैं। सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जेपी मॉर्गन, सबके रीजनल हेडक्वार्टर्स दुबई में हैं। लेकिन अब कुछ बैंक्स ने एम्प्लॉयज को बोला है कि वर्क फ्रॉम होम करो, ऑफिसेस को अवॉइड करो। ये सिग्नल है कि रिस्क बढ़ रहा है। थर्ड, एविएशन। दुबई एयरपोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक है। लास्ट ईयर 90 मिलियन पैसेंजर्स ने यहां से ट्रेवल किया। एमिरेट्स एयरलाइंस ग्लोबल एविएशन जायंट है। अगर एयर स्पेस अनसेफ हो जाए तो टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री हिट हो सकती है। और चौथा है रियल एस्टेट। दुबई का रियल एस्टेट बूम फेमस है। पाम आइसलैंड, लग्जरी विलास, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दुबई प्रॉपर्टी बायर्स में इंडियंस नंबर 1 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने सिर्फ एक साल में 95,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी। इसलिए अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़े तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी हिट हो सकता है। दुबई के लिए सबसे बड़ा रिस्क, दुबई का बिगेस्ट एसेट क्या है? वो है ट्रस्ट। लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि टैक्स फ्रेंडली सिस्टम,
ग्लोबल कनेक्टिविटी, सेफ एनवायरनमेंट। लेकिन अगर रीजन अनस्टेबल हो जाए तो अल्ट्रा रिच लोगों के पास ऑप्शन होता है, उनके पास मल्टीपल हाउसेस होते हैं, लंदन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मतलब कैपिटल क्विकली शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों अब समझते हैं कि इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। दुबई का इंडिया से कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यूएई में लगभग 3.5 से लेकर 4 मिलियन इंडियन रहते हैं और हर साल इंडिया को 40 से 50 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भेजते हैं। मतलब अगर दुबई की इकोनॉमी स्लो होती है तो इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी आएगा, स्पेशली रेमिटेंस, जॉब्स और ट्रेड्स पर। दुबई के फ्यूचर के 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर 1, वॉर जल्दी खत्म हो जाए। अगर टेंशन कुछ वीक्स में काम हो जाता है तो दुबई रिकवर कर सकता है, टूरिज्म वापस आएगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिटर्न करेगा और दुबई का मॉडल सरवाइव कर सकता है। सिनेरियो नंबर 2, लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। अगर वॉर मंथ्स तक चलता है तो कैपिटल शिफ्ट होने लगेगा, पॉसिबल बेनिफिशियरीज होंगी सिंगापुर, लंदन, हांगकांग। दुबई का रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। और सिनेरियो नंबर 3, फुल एस्केलेशन। अगर गल्फ रीजन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया तो कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल होंगे, ऑयल स्पाइक, ग्लोबल मार्केट क्रैश, ट्रेड डिस्ट्रप्शन और दुबई का इकोनॉमिक मॉडल सीरियसली टेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं है, दुबई एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है, एक डेजर्ट को ग्लोबल फाइनेंस हब बनाने का एक्सपेरिमेंट। और पिछले 50 सालों में दुबई ने दुनिया को प्रूव किया है कि ऑयल के बिना भी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा फोर्स है जो सबसे पावरफुल सिटीज को भी चैलेंज कर सकता है। अब दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुबई फिर से बाउंस बैक करेगा या मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।